निश्चित तौर पर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी छात्र दुर्भावना से झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ नए नियमों में कोई प्रावधान आखिर क्यों नहीं है। मगर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव की कितनी भयावह स्थिति है। क्या आपको पायल तड़वी का चेहरा याद है? साल 2019 में मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉक्टर पायल तड़वी ने जातिगत भेदभाव की वजह से अपनी जान दे दी थी। पायल एसटी कैटेगरी से थी। आरोप है कि 3 सीनियर महिला डॉक्टरों ने उन पर जातिगत टिप्पणियां की। परिवार ने बताया कि अपमान और मानसिक दबाव की वजह से पायल टूट चुकी थी। फिर 22 जनवरी 2019 को पायल ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। इसी तरह जातिगत भेदभाव से परेशान होकर 22 फरवरी 2023 को आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले छात्र दर्शन सोलंकी ने भी आत्महत्या कर ली थी। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। इन घटनाओं के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या ये सिर्फ आत्महत्याएं हैं या जातिगत भेदभाव से उपजी सांस्थानिक हत्याएं हैं। क्या आप रोहित वेमुला को भी भूल जाएंगे? तारीख 17 जनवरी 2016 हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 27 साल के रोहित वेमुला ने अपनी जान दी थी। रोहित पीएचडी स्कॉलर थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक में बातें करते थे। वे अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया। उन्हें कैंपस से बाहर कर दिया गया और लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। इसी तनाव के चलते उन्होंने हॉस्टल के एक कमरे में आत्महत्या कर ली। इस घटना को 10 साल हो गए, मगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्थिति आज भी वही बनी हुई है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी किसी समाज ने अपने भीतर मौजूद गहरी और पीढ़ियों से चली आ रही असमानताओं को सुधारने की कोशिश की, तब उसे विरोध का सामना करना पड़ा है। यह विरोध अक्सर उन लोगों से आया है जिन्हें उस असमान व्यवस्था से लाभ मिलता रहा, और यही स्थिति सबसे भयावह है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी नए नियमों पर रोक लगाते हुए दुरुपयोग होने की आशंका जाहिर की है। यह ठीक बात है, मगर नियमों में बदलाव किए जाने चाहिए, इससे कोर्ट ने इनकार नहीं किया है।